तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर क्या करा है, इस बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। प्रश्न 5 क्या करा है, प्रश्न 5 कह रहा है कि यदि sec 4a, प्रश्न ध्यान से समझेंगे, प्रश्न कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो आप आसानी से जो है उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न फिर से हम पढ़ देते हैं और सबको समझाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, समझ में आया। प्रश्न कर रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण का मतलब समझते हैं, न्यून कोण का मतलब जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री क्या है, एक समकोण है। तो प्रश्न क्या रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हमने हल लिखा, सोल्यूशन लिखा, ये बात समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में दिया क्या है, समझ में आया। अब प्रश्न में दिया क्या है, तो प्रश्न में दिया कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, यही दिया जी। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। क्या दिया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। यानी जब भी हम लोग हल करते हैं तो ये समीकरण के रूप में हम लोग क्या देते हैं, इंप्लाइज का चिन्ह देते हैं, या देते हैं या ओवर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sec 4a है, तो हम sec 4a हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे, cosec 90 डिग्री में से अगर हम 4a घटाते हैं, ध्यान से समझिए, cosec 90 डिग्री में से 4a घटाते हैं तो हमको sec 4a मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने सूत्र में आपको बताया था कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। सूत्र में हमने आपको क्या सिखाया था, हमने सूत्र में आपको सिखाया था कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। तो sec 4a नहीं मिलेगा जी, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा, यानी sec थीटा, तो sec है और थीटा जब 4a तो 4a नहीं मिल गया। ये बात समझ में आया। सूत्र लिख दें, अरे सूत्र लिख दें, चलो लिख देते हैं सूत्र, नहीं समझ में तो सूत्र देखो, यहाँ पे सूत्र देखो, हमने आपको सिखाया है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये नहीं सिखाया जी, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, sec थीटा। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। देखो तो यहाँ पे जो थीटा का मान है वो यहाँ पे आ गया, अरे आया, वही चीज तो यहाँ पे है। देखो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अब थीटा का जब 4a है तो यहाँ पे क्या होगा, 4a होगा। इसका मतलब हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, समझ में आ गया। बराबर है तो बराबर, और cosec है तो cosec। अब क्या है, a माइनस 20 डिग्री है तो a माइनस 20 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब ये cosec से cosec कटा, अब क्या हुआ, इस cosec से cosec कटा तो बचा क्या भाई, cosec से cosec कटा तो बचा क्या, बचा 90 डिग्री माइनस 4a अब बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। हमको निकालना क्या था भाई, a का मान ज्ञात करना था। ये बातें हमको याद रखना है, आप सभी विद्यार्थियों की बातें याद रखना है। हमको निकालना क्या है, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं आगे। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, अब ये माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, प्लस में होगा। ये बातें समझ में आया, बराबर a है तो a, माइनस में इधर जाए क्या होगा, प्लस में होगा, यानी 4a, ठीक है। अब 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 0 0 और 9 2 11, यानी 110 डिग्री हुआ, और 4a और a कितना हुआ, 5a हुआ। ये बात समझ में आए, यानी 4a प्लस a 5a और 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 110 डिग्री। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह गुना के रूप में, बराबर किधर जाए तो क्या होगा, भाग के रूप में, यानी 110 डिग्री बटा 5 अब बराबर क्या, a। ये बातें समझ में, यानी a बराबर कितना मिला, 110 डिग्री बटा 5। अब इसको आप काटिएगा तो आपको मिलेगा क्या भाई, तो 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, यानी कितना, 22 डिग्री मिला, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि a का मान कितना आया, 22 डिग्री। a का मान कितना आया, 22 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह 5 नंबर प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि ये पांचों प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको लगता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में वर्ग 10वीं के एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।